ये कहानी है एक रामपुर गांव का, जहां पर एक परिवार एक चुड़ैल से परेशान था। और देखिए कैसे लक्ष्मी माँ उस चुड़ैल का वध करती है। एक बार की बात है, शिवम अपने परिवार के साथ रह रहा था। गांव में उसका बहुत इज्जत था। उसके पास पैसा तो नहीं था, लेकिन वो बहुत ही इज्जत वाले थे। शिवम के 2 बेटी और 1 बेटा था। उसके सारे बच्चे पढ़ने में भी अच्छा था, लेकिन उसके घर पे एक बूढ़े चुड़ैल का साया था। शिवम लक्ष्मी माता के बहुत बड़ा पुजारी था। वो लोग सब मिलकर लक्ष्मी माँ का बहुत पूजा करता था, लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कुछ भी काम करता उसमें बाधाएं आ जाता था। हे लक्ष्मी माँ, इतना मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सब कुछ करके थक चुका हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ बेटा? पापा, अब मुझे आप किताब कब दिलाएंगे? स्कूल में हर रोज डांट पड़ती है। कुछ दिन रुक जा बेटा, सैलरी आते ही तुमको बुक दिला दूंगा। वहाँ से उसका बेटा दुखी होकर स्कूल चला जाता है। देखिए ना, लगता है सब्जी खत्म हो गया। चावल भी कल तक ही चलेगा। हमारे बच्चे भी भूखे ही स्कूल गया है। वहाँ से शिवम उदास होकर काम पर निकल जाता है। बॉस, इस बार सैलरी जल्दी मिल जाती तो अच्छा होता। ये तुम्हारा हर बार का हो गया है। पिछले महीने भी तुमने आगे ही पैसे ले लिया था। अच्छा ठीक है, देता हूँ, लेकिन अगली बार नहीं, वरना सारे कामदार आगे ही पैसा मांगने लगेगा। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम खुश होकर घर आने लगता है। तभी उसको चुड़ैल दिखाई देता है, जिसके कारण से वो बाइक से ठुक कर वहाँ पर गिर जाता है। शुक्र है वहाँ का लोग टाइम पर पहुँच जाता है और उसे हॉस्पिटल लेके चला जाता है, लेकिन सारे पैसा जो बॉस से लिया था वो ख़त्म हो जाता है। शिवम को पहले से ही शक था कि उसके पीछे कोई बुरा साया है। कुछ महीने के लिए वो काम करने नहीं जाता है। वो घर पर ही अपने खेत में ही मेहनत करने लगता है। उसका फसल भी बहुत अच्छा होता है। कुछ आमदनी भी आ जाता है, जिससे उसके बच्चे का बुक, घर में चावल और सारे सामान भी आ जाता है। लेकिन वो बुरी चुड़ैल बाज कहाँ आने वाली थी। एक दिन शिवम की पत्नी दौड़ते हुए घर आती है। सुनते हो जी, हमारा सारा फसल बर्बाद हो गया है। फसल में आग लग गया है। ये क्या कह रही हो सुबह सुबह? सच बोल रही हूँ जी। शिवम दौड़ते हुए जाता है। अरे हे लक्ष्मी माँ, अब मेरा क्या होगा? क्या करूँगा अब मैं? कैसे बच्चे पालूंगा मैं? लक्ष्मी माता, ये आपने क्या किया हमारे साथ? आपको हमने इतना पूजा, इतना माना, यही हमको फल मिला। तभी शिवम एक गुड़िया देखता है, जो देखने में बहुत ही डरावना होता है। तभी उसको शक लगने लगता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। कल सुबह ही, बच्चे ज़रा इधर आओ, आज शाम को मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। मैं आज काम पर जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते अचानक से कोई उसके पीछे आ जाता है। शिवम को सारे बात धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है। तभी उसको वो चुड़ैल पीछे से धक्का देने ही वाला होता है कि शिवम लक्ष्मी माता के तस्वीर लेके पीछे घूम जाता है। वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाता है। अच्छा, तो ये बात है, इसके कारण से ही घर में इतना तकलीफ और दुख हो रहा है। शिवम घर चला जाता है और सारे बात अपने पत्नी को बताता है। वो लोग एक तांत्रिक को अपने घर पर बुलाता है। वो तांत्रिक घर आते हैं और घर आते ही चुड़ैल सामने आ जाता है। तुम बीच में मत आओ, वरना तुम्हारे भी यही हाल होगा जो इस घर का किया है मैंने। मुझे माफ़ कर दो, ये मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ऐसा करो कि तुम ये घर बेचकर कहीं और चले जाओ। ये चुड़ैल तुम लोगों को कभी अच्छा नहीं होने देगा। लेकिन हम लोग पिछले साल ही यहाँ आया है, वहाँ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। वो घर में रखे मूर्ति के पास जाता है। हे माता, ये कैसी लीला है तेरी? मैंने तुमको इतना पूजा, लेकिन हमारे गरीबी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैंने कभी कुछ मुफ्त का नहीं मांगा तुझसे। कम से कम हमारी मेहनत का फल भी तो दो। अरे ज़रा बाहर आइए ना, यहाँ हमारे बेटी को क्या हो गया? अचानक ज़मीन पे गिर गया। जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं। लेकिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। मैं बेटी को अस्पताल लेके जाता हूँ। आप यही मंगलसूत्र बेचकर पैसा ले आना। चुड़ैल सारे बात सुन लेता है
शिवम मंगलसूत्र लेकर बाजार जा ही रहा होता है कि चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। शिवम को पीछे से एक साया दिख जाता है। वो मंदिर की तरफ चलने लगता है। जाते जाते वो एक मंदिर में घुस जाता है। माता, आप देख ही रहे हो ना, अब कितना परीक्षा लोगी आप हमारा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। या तो मेरी जान ले लो या तो मेरे परिवार को फिर से खुशहाल बना दो। तभी लक्ष्मी माता अचानक से प्रकट हो जाता है। मैं तुम्हारे सारे बला दूर कर देता हूँ अभी। वो चुड़ैल और कोई नहीं, एक भूखी औरत ही है जो तुमने कुछ साल पहले उसको खाना देने पर इनकार कर दिया था। तुम्हारे पास बहुत सारे धन था, लेकिन तुमने उन्हें कुछ देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए वो तुम्हारे हर काम में बाधाएं डाल रही है और तुम गरीब होते चले गए। तुम आज से रोज़ 5 भूखे इंसानों को खाना खिलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो घर आ जाता है, देखता है कि उसका बेटी ठीक हो चुका होता है। तभी से आज तक वो रोज़ 10 भूखे इंसान को खाना खिलाता है। लक्ष्मी माँ की कृपा से उसका धन बढ़ता चला जाता है। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं लक्ष्मी माता से मन्नत मांगूंगा कि आप पर भी लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहे।